हो बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साला। जैसे कि पिछले ही में हम लाइव आए थे तो आप लोगों से ये बात मतलब सामने रखा गया था कि इंडस्ट्री इन बिहार, तो जय श्री राम गोलू भैया, तो इसके मामले में हम बात करना चाहते हैं। तो कुछ संगम कुमार शाह जी जुड़ गई बनी, राधे राधे अतीश भैया जी। तो हम आप लोगों के सामने कुछ बातें हैं जो रखना चाहते हैं। अभी तिवारी जी जुड़ गई बनी, इंजीनियर सौरभ कुमार तिवारी जी बनी, जुड़ गई बनी, आकाश जी, जय श्री राम। तो एक छोटा सा आप लोगों से सामने मतलब हम पेश कर रहे हैं। जिन हाथों ने हमेशा न किसी पार्टी का झंडा ढोया है, जिन हाथों ने हमेशा किसी न किसी पार्टी का झंडा ढोया है, आंदोलन में तख्तियां ढोई हैं, जो दूसरों के लिए नारा लगाकर आकाश फाड़ देते हैं, जमीन फाड़ देते हैं, वह युवा इन हाथों में काम कब पाएगा। ये हमारा सरकार से मांग है कि वह युवा इन हाथों में रोजगार कब पाएगा, या फिर केवल हम किसी न किसी नेता के पीछे उसका झंडा ढोए। सबसे ज्यादा देख लीजिए नेता में आप सब बहुत आदमी जुड़ा है राजनीति से, तो हम राजनीति हैं। तो निहाल राज भैया जुड़ गए बनी, जय श्री राम भैया। तो इस बात को हम लेके आज इसी के लिए लाइव आए हैं कि आप सब भी चाहते हैं कि बिहार में ही रोजगार मिले। नितेश तिवारी जी जुड़ गए बनी, जय श्री राम भैया। तो और भी आप लोगों को पता ही होगा कि 2 दर्जन कंपनियां जो हैं कि अभी आई हुई हैं बिहार में, जिनका मतलब यूनिट लगाने का आमंत्रण स्वीकार हुआ है। रवि बाबा तिवारी, जय श्री राम मलिक, जो कि कुछ कंपनियों का नाम भी सामने आया है, आप लोग भी जानते हैं, जिसमें कंपनियों में है कि नेस्ले इंडिया लिमिटेड है, बाटा इंडिया लिमिटेड है, और हार्टसन एग्रो है, टेस्टी। हमने 1 दर्जन 2 दर्जन से ज़्यादा कंपनियां आई हैं। तो हम सब कंपनियों का तो नाम नहीं बता सकते हैं, आप लोग सर्च न्यूज़ पे देख भी सकते हैं। घर की दीवार भी अब टूट कर मुँह चिढ़ा रही है, घर की दीवार भी अब टूट कर मुँह चिढ़ा रही थी। जल्दी जितना जल्दी हो सके माफ़ी चाहता नहीं, एगो छोटा सा वो हो गया था, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई लो। अमित मणि तिवारी जी, जय श्री राम। गोलू जी कहता नहीं कि सर हम लोग सिर्फ वोट बैंक है, बाकी जो नेता का मैं करता वही करता है। जी मालिक, हम सब नोट केवल वोट बैंक ही बानी, लेकिन हम सब युवा बानी ना, ये भी बात तो याद बा आप सबके। अगर हम सब चाहें तो बहुत कुछ हो सकता। अगर हम सब एकजुट होकर रोजगार के प्रति अपन मतलब श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर रोजगार मांगी जाए तो जरूर मिली। सरकार से जोन भी हम लोग का आपूर्ति बा वो के पूरा करावे के चाहल जाए तो जरूर पूरा होई। तो अगर सब कोई एक साथ मिल के इसको मतलब मामला के एकजुट होकर सबे बात करी तभी तो आगे विकास हुई। अभी हमको मतलब बहुत ही अगर रोजगार के देख के कुछ मतलब याद आयल बा, बेरोजगारी का सावन हमने तुम्हारे शहर में भी देखा, बेरोजगारी का सावन हमने तुम्हारे शहर में भी देखा, नौजवान बिखरे पड़े हैं सूखे पत्तों की तरह। आप सब देखते बानी कि बेरोजगारी के मतलब कितना महामारी बा। डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, चाहे हर एक फील्ड में बा, मेडिकल लाइन में चाहे जौन भी लाइन बा, तो में आदमी कर लेता 7-7, 8-8 हज़ार रुपया के जॉब खातिर गांव से आदमी के बाहर जाए पड़ता, विदेश जाए पड़ता। तो आप सब देखबे करिए अबे जौन लॉकडाउन रहा में पलायन कितना बढ़ बिहार। कोनो भी मुद्दा हो जाए, कोनो भी मामला हो के, गर्मी हो, बाढ़ आए, सुखाड़ आए, तो पलायन जरूर हो जाता है, और वो पलायन बिहार के नाम ही होता है। आप सजोक रोमियो जी जुड़ गए बनी, एस निहाल बाबू, नमस्कार भैया, बढ़िया बा, अपन बताइए। तो कुछ और भी मतलब हम एक 2-2 लाइन के टॉपिक लेके आए बनी। सो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता जनाब। आप सबके भी पता बा कि मजदूर कभी भी नींद के गोली ना खाएला, लेकिन जब भूख मारेला और काम करते करते आदमी थक जाला तो कहीं भी नींद लग जाला। और भी आप सबके सामने है, दरिया दरिया घूमे माझी पेट की आग बुझाने, पेट की आग में जलने वाला किस किस को पहचाने। आनंद कुमार जी जुड़ गए बनी, आनंद दुबे जी, नमस्कार मालिक आपके बहुत बहुत। और अभी पिछले ही मतलब जौन लाइव आयरन में हम कुछ कहलूँ रहने कि बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है।
बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? राजनीति में आज प्रमुख मुद्दा क्यों गौण है? सरकार अपने लोगों को लाने से कतराती है। योगी रोशन तिवारी जी जुड़ गए बनी और संदीप शाह जी, मोहित भैया बढ़िया बा भैया आपके। तो सरकार अपने लोगों को लाने से भी कतराती है। सियासत के सुरमा इस बात पर मौन क्यों है? सभी जानता कि अभी जो पलायन भरल उसमें कुछ आदमी बिहार के ही आदमी गुजरात में फंसल रहा, मुंबई में, पूना में, दिल्ली में। और अभी बात आयल तो यूपी सरकार अपना रोजगार के मतलब चलते अपना व्यवस्था से यूपी वाला लोग के बुलावा लागल। बिहार सरकार में भी कुछ देरी भइल हो, बट सबके भी बुलावल गई। अभी कुछ आदमी आ भी रहा बा डेली। मुजाम अली जी जुड़ गए बनी, संदीप शाह जी जुड़ गए बनी। बहुत बहुत धन्यवाद अभी आप सबके जुड़े खातिर। तो आप सब भी अपना अपना कुछ ना कुछ, हम कालिए कल रहने की आप सब भी अपना अपना कुछ ना कुछ विचार व्यक्त करी, ताकि हम ओके आप सबके सामने भी और जो भी लाइव के माध्यम से देखा था ओकरा सामने हम प्रस्तुत करी, ताकि वो सब भी बताए कि हाँ क्या मतलब सीन बा, आगे क्या मतलब चाहिए हम सबके। छोटेलाल यादव जी जुड़ गए बनी। सोचिए बिहार में जो रोजगार होता, पिछला बार के ही कुछ टॉपिक बा हमको याद दिलाओ तभी। सोचिए बिहार में जो रोजगार होता, न कोई रोता न परिवार खोता। सोचिए बिहार में जो रोजगार होता, न कोई रोता न कोई परिवार खोता। न जाते दिल्ली मुंबई न लुधियाना, न जाते दिल्ली मुंबई न लुधियाना, न होते अपमानित न पड़ता मार खाना। रोजगार के अवसर यहाँ होते, घर में कमाते खाते और चैन से सोते। दुबे जी जुड़ गए बनी। जय श्री राम, नमस्कार बा मालिक आपके। गोलू भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके। तो ये सब कुछ टॉपिक बात उनकी हम आप लोग के सामने बोले चाहते नहीं। हमारा कहला कि और सब राजनीति से हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, या कोई भी युवा समाज को कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अपने ही राज्य में रोजगार चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है कि हमें अपने ही राज्य में रोजगार चाहिए, ताकि हम अपने ही राज्य में कम से कम अपमानित तो ना होंगे। 5,000, 10,000, 20,000 जितना का भी जॉब करें, अपमानित तो ना होंगे। तो मालूम है हम बिहारी हैं, एक एक 100 पर भारी हैं, ये सबके याद बा। और सबसे ज़्यादा मतलब फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया चलने वाला चाहे कोई भी कहीं भी रहता है तो ज़रूर बोलता है मालूम है हम बिहारी हैं, एक एक 100 पर भारी हैं। एक निकम्मी सरकार हमारी है, तभी तो घर में बेरोजगारी है, इसलिए बाहर जाने की लाचारी है। मालूम है कि हम बिहारी हैं, आपको पता ही है बिहार से हैं, तो हमके यही लगता है कि मतलब सॉरी कुछ लैंग्वेज में भी दिक्कत होता है तो माफ़ करें सब। मोहित भैया जी, हम भी दिल्ली में मानी महाराज क्या करें, तो हमको भी लगता है, आपको मतलब हमारे हिसाब से तो जैसा लगता है कि 90% आदमी ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के बाहर ही हैं। 10% आदमी वैसे हैं जिनका गवर्नमेंट जॉब है, और मान के चलिए 5% वैसे होंगे जो मतलब मजदूर वगैरह मजदूर भाई वगैरह अपने होंगे जो कि काम कर रहे होंगे। नहीं तो 90% ज़्यादा लोग बाहर ही हैं अपने देश। 30% तो बाहर होंगे ही। बिहार क्या वो मतलब हर एक राज्य से होंगे, लेकिन बिहार से मान के चलिए 20-30% तो बाहर होंगे ही। आपका चाय कौन सा है? तो हम मतलब आप लोगों से एक आंकड़ा बता रहे हैं कि 90% लोग बिहार से बाहर है। अगर रोजगार हमको अपने बिहार में ही मिलने लगे तो फिर आदमी बाहर क्यों जाएगा? अपने बिहार में ही रोजगार करेगा, अपने बिहार में ही बढ़ावा देगा, अपने बिहार का नाम भी होगा ज़्यादा ऊपर तक। तो एक और बात है, नहीं है बात कमा कर खाने की, बात तो है बिहार में कमाने की। नहीं है बात कमाने की, बात तो है बिहार में कमाने की। नहीं है बात कमा कर खाने की, बात तो है बिहार में कमाने की। बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे ताकि ज़रूरत न पड़े हमें बाहर जाने की। ये सब लाइन, यही जो लाइन बा कि ताकि ज़रूरत न पड़े हमें बाहर जाने की, इस लाइन को आप सब पूरा गौर कीजिए। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी इस मुद्दा को उठाइए जहाँ तक आपसे संभव हो सके। ऐसा कोई नहीं है कि हमारा कुछ ज़्यादा ही पहचान है या राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी मुद्दे में। हम आप लोगों के सहारे इस मुद्दा को उठाए हैं ताकि इस मुद्दा को आगे तक ले जाया जाए, सरकार के पास पहुंचाया जाए और हमें बिहार में ही रोजगार मिले। बस हमारा यही मतलब हुआ है। और फिर से वही पिछला लाइन, 15 वर्षों से यहाँ एक ही सरकार है, फिर भी अस्थायी समस्या बाढ़ और सुखाड़ है। इस बात पे हम आपको एक और मतलब लाइन बोलना चाहेंगे कि आप सब देखते बानी कि अभी आवास और निवास योजना बा या फिर बहुत सारा बा। तो अगर आवास योजना बा या फिर जो भी योजना बा, सड़क एक बार बनता 4 साल में, 5 साल के टेंडर, 5 साल के बाद अब 3 साल 2 साल में, साल भर में ही रिपेयरिंग के पैसा लगता। अगर रिपेयरिंग के पैसा मान ली सरकार अगर मजबूती से सड़क बनवाती है तो कुछ टाइम तक ले, लंबा टाइम तक ले टिकी। और शायद आगे भी मान लें कि
उ पैसा के आगे यूज कल जा सकता तो हम लोग के ज़्यादा फायदा होई, हम लोग को ज़्यादा फायदा होगा। तो 15 वर्षों से यहाँ एक ही सरकार है, फिर भी स्थायी समस्या बाढ़ और सुखाड़ है। शिक्षा और स्वास्थ्य का हो गया बंटाधार है, लेकिन ये कहते हैं बिहार में बहार है। नीतीश कुमार जी तब भी कहते हैं कि बिहार में बहार है। क्या कहिएगा, बिहार में तो बहार है ही है। अभी अभी हम यूपीएससी का पेपर देखे थे जो कि 1800 की 1900 के अप्रॉक्सीमेट मतलब रिजल्ट आया था टोटल, और उसमें लगभग 1100 कुछ लड़के जो थे वो बिहार से थे, जो बिहार से बिलोंग करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद बा मोहित भैया आपके साथ देवे के, और बाकी सब भी जे भी देखा था वो सबके। और हम चाहें कि ये वीडियो के बहुत से ज़्यादा शेयर करी ताकि और भी आदमी के पास जाए और भी आदमी देखे और समझे। तो ये बात है कि मतलब अभी अभी आप देखबे किए कि कितना रिजल्ट बनल है बिहार से। तो बिहार में तो बाहर है, बिहार के लड़के तेज भी हैं, लेकिन मान लीजिए हम पढ़ लिख के भी ज़्यादा पढ़ लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं। मिश्रा जी 11,000 थे जी मालिक, हमारा लगे उतना रिपोर्ट तो नहीं के, बट जितना बा उतना हम आपके बता देनी है। बाकी आप सब तो खुद देखता नहीं। हमारे कहला के मुद्दा बस ये बा कि अगर इतना पढ़े लिखे आदमी है तो फिर हमें बिहार में ही रोजगार मिले तो बिहार का और ज़्यादा विकास हो सकता है। रोहित पाठक अंधेरी जी जुड़ गए बनी। तो अगर इतने अच्छे अच्छे बंदे और इतने पढ़े लिखे बिहार में हैं तो बिहार का और ज़्यादा विकास हो सकता है, अगर सभी लोग चाहें और सभी लोग एक साथ सहमत होकर अपना वोट किसी ऐसे सरकार को दे ताकि वो हमें बिहार में रोजगार दिलाए। और हमें इस राजनीति से कोई मुद्दा नहीं है, किसी सरकार आ रही है किसी सरकार नहीं आ रही है, बस बिहार में रोजगार चाहिए तो चाहिए। साथ मिलकर अब की बदलना बिहार है, इसलिए हमारा नारा बिहार मांगे रोजगार है। आप सबसे भी मतलब एक हमारा छोटा सा, जैसे मैं आप सब मतलब अगर उसको कपिल देव भैया जी जुड़ बानी, चाचा जी नमस्कार बा आपके बहुत बहुत। तो इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी, वो तो किसान की मेहनत से ही मिलेगी, सबे जानता। लेकिन टेक्नोलॉजी के भी अगर बढ़ावा दिया जाए तो बहुत कुछ बा, लेकिन किसान के जो भी बा मतलब फसल बा वो सब के भी ज़्यादा से ज़्यादा मान के चले कि आजकल देखते बानी कि वही अगर किसान खेत से निकाल के भी अगर ऊपर देता है तो 1200-1300 का रेट जा रहा है। लेकिन ऊपर जाने के बाद से किसान अपना रोजगार ही तो कर रहा है, खेती गृहस्थी ये भी तो एक प्रकार से रोजगार ही है। लेकिन फिर भी हो गया कुछ रेट नहीं के, बट हाँ आगे चल के ये भी बहुत कुछ सही होके वाला बा। तो और भी कुछ सेंटेंस बा, घर से चलकर जाते हैं करते रोजगार की तलाशी, घर से चलकर जाते हैं करते रोजगार की तलाशी, अपने ही भारत में मुंबई वाले कहते हैं उनको प्रवासी। ये मुद्दा के बहुत ही मतलब अच्छा से आप सब देखे सब है कि घर से चलकर जाते हैं करते रोजगार की तलाशी, अपने ही भारत की मुंबई में कहते हैं उनको प्रवासी। प्रवासी शब्द सुनकर मन हृदय वेदना होता और चेहरे में होती उदासी, फिर मंजिल तलाश कर अपनों का चेहरा याद कर रोजगार से ख्वाबों को पूरा करने में बन जाते हैं प्रवासी। हालत व मजबूरी में बनकर जाते हैं प्रवासी, पराये शहर को अपना बनाकर फिर भी कहलाते हैं प्रवासी। घर से चलकर जाते हैं करते रोजगार की तलाशी। कुछ ऐसा सेंटेंस भाई इसमें आप सब भी समझ सकते हैं कि घर से मान ली आदमी बिहार से अगर यूपी में ही जाता, नज़दीक शहर बा, जौन भी बा, दिल्ली बा, मुंबई बा, कहीं भी जाता फिर भी आदमी बिहार के लोग ही प्रवासी कहलाए लगता। और ये लाइव पे जुड़ल बानी कपिल देव चाचा जी, यहाँ के बानी बहुत ही यहाँ के बढ़िया पोस्ट देखे के मिलेला, बहुत ही मतलब प्रेरणा वाला मोटिवेशन पोस्ट देखे के मिलेला। यहाँ के पोस्ट से हम बहुत मोटिवेटिव भी रहनी। नागेंद्र मिश्रा जी पापा जी भी जुड़ गए बनी हमारा लाइव से। तो ऐसे मतलब ऐसे ही कुछ मुद्दा सुन के हम सामने आए हैं। तो एक छोटा सा मतलब आप लोगों के सामने समझने की जैसा आप सब समझे सब है बाटे की सुना है बैंकिंग में 36,000, प्लास्टिक में 4.5 लाख और ऑटो सेक्टर में 5 लाख नौकरियां सकुशल विसर्जन हो चुकी हैं। खैर हमें क्या, हम तो भक्त हैं। नोट अंधेरी नगरी चौपट राजा विपक्ष सोया है पीकर गांजा। ये एक जगह से पोस्ट हम उठौले बानी जे कि एक आदमी पोस्ट ही कैले रहल, मतलब एक यादव जी इन्होंने बहुत दुनिया
वहाँ के पोस्ट लागल, दयानिधि मिश्रा जी जुड़ गए बनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। तो अंधेरी नगरी चौपट राजा विपक्ष सोया है पीपर गांजा, ये देख के मतलब सुन के बहुत ही लागल है कि भाई विपक्ष सोया है, हमें राजनीति से क्या मतलब है, हमारा तो एक ही मुद्दा है कि हमें इंडस्ट्री इन बिहार चाहिए। अभी आप लोग के सामने राम निवास विराट जी जुड़ गए बनी, विनय पांडे भैया जुड़ गए बनी, जय श्री राम भैया। तो और भी है बहुत कुछ आप लोगों के सामने, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग भी सामने आके और ये मुद्दा उठाएं, ताकि हमें आगे चल के मतलब लगे कि भाई हमारे साथ में हमारे भाई लोग खड़े हो रहे हैं। शेयर करें जहाँ तक हो सके, और हमारा बस आप लोगों से यही आग्रह है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग देखें और उनके मतलब अंदर ये उठे कि हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए और रोज़गार के लिए बढ़ावा में मतलब करना चाहिए। मुस्कुराहटों का तो अब कोई रोज़गार ही नहीं रहा, मुस्कुराहटों का तो अब कोई रोज़गार ही नहीं रहा, जिसको देखो वो दर्द ही बेचने और ख़रीदने में लगा है। सही बात बा भाई, कैसे कह जाओ कि मान के चली केहू भी बा अपन रोज़गार खातिर एजा से दिल्ली मुंबई कहीं भी जा रहा बा, कुछ कुछ ऐसा लाइन बा कि हम बोले चाहत नहीं, लेकिन कैसे बोलल जाओ, कुछ आदमियों के राजनीतिक मुद्दा उठा लिए ऐसे होके कभी दूसरा लाइव में बोलल जाई। और आप सब हम चाहता नहीं कि भगवा पेज बा चाहे लाइव पेज बाटे अपन तो से जुड़ी, और अंकित कुमार मिश्रा जी के पेज बाटे अपन और बिहार मांगे रोजगार, तो ओके लाइक करी शेयर करी जहाँ तक हो सके। और ये देखिए आप लोग के सामने एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक उठाए हैं, जो भी जॉब कर रहा है बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे भी है। प्रवासी ना बनो ये इश्क की राहों में चार साहब, प्रवासी ना बनो ये इश्क के राहों में चार साहब, ये वो रोजगार है जो मंजिल पे कभी मिलता नहीं। कुछ कुछ आशिक सबके भी बात है कि वो सबके भी रोजगार समझता। खैर बहुत कुछ बार रोजगार लायक, अभी हम कल एगो पोस्ट पढ़नी जे में लिखा है कि पकौड़ी बेचने के बाद अगर कोई फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी है तो उसको भी एक रोजगार माना जाएगा, अगर उससे जुड़ा हुआ है और अगर उसका सोशल मीडिया पे इनकम कुछ हो रहा है तो। खैर बात सही बात बा भाई कि वो भी एगो रोजगार बा, आदमी जे भी बा यूट्यूब पे भी कई आदमी का चैनल बा उससे कमाई हो रहा बा, चाहे फेसबुक पे भी बा, ट्विटर बा, बहुत आदमी ट्विटर पे जैसे मैं जहाँ था यूट्यूब बा, टिकटॉक तो बैन भी हो गई बा बहुत, अब इंडिया के भी बहुत सारा ऐप बा कि जो चालू होखे वाला बा। तो कुछ कुछ बातें हैं जो कहना पड़ता है, आप लोगों से बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ कुछ राजनीतिक मुद्दा ऐसा है कि जो उठा लेंगे तो हम नहीं चाहते कि राजनीति में कुछ बोलने जाएं। और एक मतलब बच्चा का कहना है कि डियर मोदी जी आवास की जगह अगर आप अच्छे रोजगार दें, डियर मोदी जी आवास की जगह अगर आप अच्छे रोजगार दो तो हम भारतीय एक साथ रहकर अच्छा खा पी कर और पहन भी सकते हैं, अमीर तो नहीं पर गरीब भी नहीं कहलाएंगे। बहुत ही बढ़िया बात कहा है भाई, ये जो भी कहा है। लोक गायक भोजपुरिया राज्य जुड़गल बनी, नमस्कार भैया, बहुत बहुत बढ़िया बा, हालचाल अपन बताई। विनय पांडे जी के नाम बा, बाबू हमनी के हरियाणा में ही रहे पड़ी, बिहार देखे के इंसान लागत बा, देख के नहीं इंसान लागत बा। देखिए अब यहाँ के भी चाहत नहीं बिहार में जाए के और बिहार में ही रोजगार करे के, यहाँ के भी बानी हमारे साथ में कुछ दूरी पे। तो जितना भी अभी मोहित भैया कहनी है कि जी गरीब बे वह खाली प्रवासी बाजी, सही बात बा, जे गरीब बा वही के खाली आदमी प्रवासी मानल जाता, सबे वही के प्रवासी मानता। ऐसा बात ऐसा मुद्दा आदमी के भ्रम हो गई बा। एगो जे गरीब बा, एगो बात समझ लियो, अगर हमार घर बनता चाहे केहू के भी बा घर बनता तो इसमें सबसे ज़्यादा गरीब के ही मतलब भूमिका होला। अगर हम एक बिल्डिंग में एक घर में रहता नहीं तो इनमें गरीब के ही पसीना लागल बा, खून लागल बा, हमार तो कुछ नहीं के लागल, हम तो बस एक पैसा पे करता नहीं। लेकिन पैसा में और खून पसीना में बहुत अंतर होला, भले कितनों के पैसा कमा ली लेकिन जो मेहनत करता हुए समझियो के दर्द। बाकी बहुत कुछ बा आप सबके साथ शेयर करे के, तो हम चाहता नहीं कि ये सब वीडियो के यहीं पे मतलब अब विराम कर जाओ, और आप सब जहाँ तक होके के शेयर करी, और लास्ट में हम कुछ कहें आप सब से, और आप सब भी ये बात के मतलब आगे तक ले जाएं। रोजगार के मामला में तो खैर न जाने कितने मेहनत कशो पर पानी फिर जाता है जब उनकी मेहनत पर आलक्षर भारी पड़ जाता है। जाति आधार न होकर आर्थिक आधार हो जाए
तो क्या हिंदुस्तान की किस्मत ना बदल जाए। जाति आधार ये सब तो खैर बहुत ही मतलब हम लोग उसको नहीं मानते हैं, जात आधार ज़्यादातर। हम लोग चाहते हैं कि बस आप सब मतलब जुड़ी एक साथ एकजुट होकर बिहार के मतलब इंडस्ट्री इन बिहार बनाई। हर्षित भैया जुड़ गए बनी कटिया से। कहाँ गुम हो गया तो इस रोजगार के बाज़ार में, एक मतलब औरत का कहना है लगभग। जहाँ तक कुछ कुछ टॉपिक हम उठाते हैं आप लोगों के सामने ताकि आप भी मतलब भावनाओं को समझे। कहाँ गुम हो गया तू इस रोजगार के बाज़ार में, मैं राह देखूं बैठकर इन खिड़कियों के पार में। काश कि तू भी समझता इन दूरियों के दर्द को, तेरी याद में यही गुफ्तगू करती रही हर बार में कि अब तू लौट के आजा घर की ओर ए प्रवासी, यहाँ भी राह देखते कई अपने तेरे इंतज़ार में। प्रवासी अब घर से भी आदमी कराए लगी थी, बहुत ही मतलब ऐसी के बात ऐसे कि सबके के बिहार में रोजगार चाहिए। तो आग्रह बा सबके उसे हाथ जोड़ के, और फिर से मुलाकात हुई अगला हफ्ता में, चाहे जब भी हमें टाइम मिलेगा आप लोगों के साथ ज़रूर जुड़ेंगे और आप लोगों से और भी कुछ बातें हैं जो शेयर करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतलब हमारा साथ दें। अंकित भैया जी जुड़ गए बनी, अंकित पांडे जी बहुत ही लेट होनी, लेकिन ये मुद्दा के वहाँ के ध्यान से सुने में और पूरा जरूर सुने में, और हमारा आशा बा कि बड़ भैया हमारा अंकित भैया पूरा सपोर्ट देव हमके और शेयर करें जहाँ तक बा। और भी कुछ मुद्दा बा लेकिन अब अगला बार मुद्दा का उठावल जाई। और देखिए अंकित भैया जी जुड़ गए बनी, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल देव चाचा जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम जन के मार्गदर्शक बनी और आप ही से बहुत कुछ सीखे के मिलेला हम जन के। बढ़िया है अंकित भैया। विनय पांडे जी बिहार में रहे के बहुत मन बा, लेकिन अरे वो सब भुला जाए महाराज, सब 2-4 दिन के बाद बाकी ओकरा बाद से तो चाहिए आपको। अच्छा हम कल देखे फेसबुक पे भी बहुत ही छाया है ये गृह मंत्री अमित शाह जी का कुछ मतलब छोटा सा वो छाया टाइप का है। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूँ लौट कर जरूर आऊँगा। तो ये बात के मतलब आप सब भी चाहे हम भी मतलब छोटा सा अगर मुद्दा लिया जाए, ये बात के अगर हम सब युवा में बढ़न मुद्दा लिया जाओ कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूँ लौट कर जरूर आऊँगा। तो अगर हम सब वोट देले बानी केहू भी नेता के, चाहे केहू भी किसी को भी, अगर हम सब वोट दे के ओके जितोले बनी तो एक मतलब ये थोड़ी ना बा कि हरदमेशी होई के सरकार रही, कबो ना कबो तो सरकार बदली, कबो ना कबो तो अपन भी टाइम आई ना। तो आप सबके ऊपर बा कि आप सब प्रवासी कहलाए चाहतनी, आप बेइज्जती होकर चाहतनी कि अपने ही राज्य में सुरक्षित और इज्जत से रोजगार पावे चाहतनी। तो आप सबसे आग्रह बा कि हैशटैग इंडस्ट्री इन बिहार ज़्यादातर यूज करी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं भी पोस्ट करते हैं तो ये हैशटैग के जरूर यूज करी। और बाकी ये मुद्दा के जहाँ तक हो सके सब अपन अपन उठावे, कोनो बात नहीं। अंकित भैया अरे सब आपके साथ बा अंकित भैया, कोनो राज उज नहीं खे, ऐसा कोनो क्रीम वगैरह नहीं खे और साबुन वगैरह। आदमी विचार से स्मार्ट होला चाहे बढ़िया लागेला। गिरजेश मिश्रा जी जुड़ गए बनी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे भी गांव से बहुत आदमी जुड़े हैं और हमें आशा है कि आप सब भी बहुत बहुत हमें मार्गदर्शक करेंगे, हमारे बड़े जो भी हैं। और हमें राजनीति वगैरह से कोई मुद्दा नहीं है, कोई राजनीति वगैरह का लेन देन नहीं है। तो चाहते हैं कि हम आप सब भी मतलब कुछ हमारा साथ दें और इस मुद्दे को जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप लोग साथ दें इस मुद्दे को। और कुछ मुद्दा है लेकिन अभी हम उठाना नहीं चाहते हैं। बाकी एक दो मुद्दा और सामने आया है, हम सोचते हैं कि आप लोगों से बोलें। जब पेट भरने के लाले पड़ जाते हैं, बच्चे भूखे रहने लग जाते हैं। सोमवीर डिग्रवाल जी जुड़ गए बने। अंकित भैया जय हो, धन्यवाद मालिक, कम से कम रबरे इंतजार रहा अभी ले। जब पेट भरने के लाले पड़ जाते हैं, बच्चे भूखे रहने लग जाते हैं। कहते हैं कभी कभी चुप रह लेते हैं, अपनी निगाहों से बस देखा करते हैं। इतना कष्ट इतनी व्यथा जब देखता हूँ, मन विचलित सा हो जाता है। कौन चाहता है अपने घर से जुदा होना, रोजगार के खातिर जुदा हो जाता हूँ। यहाँ तक के बहुत ही टॉपिक बढ़िया लगा हमरा कि कौन चाहता है अपने घर से जुदा होना, रोजगार के चलते जुदा हो जाता हूँ।
अगर आप सबके अपने ही क्षेत्र में मान लीजिए भी गोपालगंज से बा, आरा से बा, बिहार में कौन भी क्षेत्र से बा, सिवान